नहीं पड़ेगी। और अगर एक्स मुस्लिमों के पास आप नहीं जा सकते तो कम से कम आपका फरीजा, आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाएं। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां जाएं, वीडियो बनाएं, अपने लोगों को बोले कि आपको क्या हो गया है, कि आप लोग यार अंधाधुन एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हो, आपको तकलीफ है मुसलमानों से तो उनसे सवाल कीजिए। हमारे पास है नॉलेज, आप जवाब दीजिए, सवाल कीजिए, हम आपस में जो गुफ्तगू करेंगे। ये तो सिलसिला चला आ रहा था और चलता भी रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बीच में दरार जिसने डाली उसको हटाया जाए। हम चाह रहे हैं कि वो हट जाए एक्स मुस्लिम, और अब वहां से वो चाह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेन रीजन वो है। अभी मैं आसिम भाई को मौका दूंगा, फिर जैसे अच्छा साहब मतलब, आपको जो बोलना वो बोलिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मैं आपको पहले लगता है आसिम कि भाई को कोई, मौका दूंगा, मैं चाहूंगा कि पहले आसिम भाई बोल लें, फिर इंशाल्लाह आप ठीक, बोल लीजिएगा, उसको भी मैं जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है आसिम भाई। जी देखें, इसमें दो चीजें अलग अलग हैं। एक के हम जो है वो ऐसा, हम हमारा मेथड ऐसा नहीं है कि हम एक्स मुस्लिम के रद्द अमल में जो है वो हिंदुइज्म के बारे में या सनातन के बारे में कुछ कहें। इसलिए हमारे, आप किसी भी स्ट्रीम में नहीं देखा होगा कि हम सनातन के बारे में उस तरह से उल जलूल कुछ भी बकते हैं जैसा कि एक्स मुस्लिम इस्लाम के बारे में बकते हैं। हम अगर डिस्कशन भी करते हैं तो एक एकेडमिक वे में करते हैं या ऐसी इस तरीके से करते हैं जिससे सामने वाले की दिल आजारी ना हो, उसको तकलीफ ना पहुंचे, या किसी भी जो सेक्रेड यानी कि समझे प्लेसेस है या सेक्रेड जो है मान लीजिए अवतार वगैरह है, वो हम कभी भी जो है उनके बारे में किसी तरह से निगेटिव यानी कि रवैया नहीं अपनाते हैं ना, कि जिससे उनकी तौहीन झलके। एक आइडियोलॉजी के तौर पे हम बहस करते हैं, उसमें एक्स मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। हम एज ए मुस्लिम ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम इस्लाम को सही समझते हैं और इसको हक समझते हैं, तो हम सामने वाले तक बस बात पहुंचा दें कि भाई देखो, हमारे पास, हम इस चीज को सही समझते हैं, आप जिस चीज को सही समझ रहे हैं उसमें हमें ये गलतियां नजर आ रही है। अगर आप डिफेंड कर पा रहे हैं ठीक है, और नहीं भी डिफेंड कर पा रहे हैं, आप आपको यानी आपको अपना अपने आइडियोलॉजी पे जगह, रहना है। कोई इसको जोर मैं जबरदस्ती कभी नहीं हुई और आज भी नहीं है। हम सिर्फ जो है आप तक ये बात पहुंचाने के समझे कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अब सही समझना, उसको मानना नहीं मानना, वो सामने वाले का काम है, वो हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात के, जो लोग एक्स मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है आप देखें। उन लोगों ने बार बार क्या कहा, उन लोगों ने कहा है कि जो इस तरह के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इनको, एक्स मुस्लिम्स को, वो सपोर्ट करना छोड़ दें तो हम जो है वो बात करना छोड़ देंगे सनातन धर्म के ऊपर। तो खैर, ये उनसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो लोग बात करते हैं वो आपको भी पता है कि कौन लोग हैं जो सनातन धर्म पे एक्स मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। हम एकेडमिकली बात करते हैं और वो हम करते रहेंगे हमेशा, उसमें एक्स मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं। और सिर्फ हम सनातन धर्म पे ही उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते, हम क्रिश्चियनिटी पे भी बात करते हैं, और हम जो है एथिज्म पे भी बात करते हैं। सबसे ज्यादा तो हम एथिज्म पे बात करते हैं, सबसे ज्यादा तो हम वेस्टर्न आइडियोलॉजीज पे बात करते हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो हम हिंदुइज्म पे बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी पे बात करते हैं, जुडाइज्म पे बात करते हैं, बौद्धिज्म पे बात करते हैं, सिखिज्म पे बात करते हैं, हर एक रिलीजन पे बात करते हैं। वो इसलिए नहीं कि हमें इनको टारगेट करना है इस रिलीजन को, हम इसलिए सिर्फ करते हैं कि हमारा काम है दावत पहुंचाना, सामने वाले को बता देना सही क्या है गलत क्या है। अब वो सामने वाले के पास है कि वो उस बात को सही मानता है या गलत मानता है, या वो अपने रिलीजन से अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है रहे, और वो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हमारा जो वे है वो ये है। अब जो लोग आप जो बता रहे हैं जो तरीकाकार, तो उसमें उन लोगों का डिमांड यही है कि आप जो है ये सब काम करना बंद कर दें, सपोर्ट, सुपर चैट। बल्कि पीछे आपको भी पता है कि कई सारे लॉबीज हैं, राइट विंग के लॉबीज हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को मोरली, फाइनेंशियली, लीगली हर तरह से सपोर्ट कर रखा है ना, वो आपको भी पता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इनके जो बोल हैं, अगर हम इंडिया के 296 आर्टिकल के हिसाब से देखें तो वो बहुत सारे सारे के सारे इनके प्रोग्राम्स जो है वो हेट स्पीच में आएंगे, कि जिसके अंदर ये लोग दो कम्युनिटीज के दरमियान या किसी एक कम्युनिटी के को आहत करना या उन्माद फैलाना समाज में, इस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये है कि इनको एक सपोर्ट मिला हुआ है, मोरली, फाइनेंशियली, लीगली एक सपोर्ट मिला हुआ है। इनको लगता है कौन मेरा क्या कर लेगा, ठीक है, कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें आप मेरी दरख्वास्त ये है कि आप ऐसे लोगों के प्लेटफॉर्म पे जाएं, रिक्वेस्ट है आपसे, और अगर वहां जाके आप अपील करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा बनिस्बत आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और बोलें। क्योंकि देखें, उनके जो ऑडियंस है वो हमारे लोग नहीं है। वो सब जानते हैं कि हमारे 1 से 2% लोग होंगे जो हमारे ऑडियंस होंगे वहां सुनने वालों के।
तो उनकी जो ऑडियंस मेजोरिटी है वो कौन है, वो आपको भी पता है। तो आप वहां जाके प्लीज, और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो, मतलब हमने बड़ी कोशिशें की है कि ये सारी चीजें खत्म हो, तो लेकिन नहीं हो पा रही है। ये हमारे रीच से बाहर है, ये हमारी ताकत से बाहर की चीज है। अगर आपके जरिए हो जाता है, अगर इस तरह का काम, अगर कुछ भी परसेंट में भी कमी आ जाती है तो बहुत एक्सलेंट काम होगा। अगर आप इसमें 2-4% भी जो है वो कमी करवा दे तो। जी जयेश। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि यहाँ कोई फाइनेंशियली सपोर्ट इनको मिल रहा है आउट ऑफ इंडिया से, ऐसा आप मानते हैं? और इंडिया से भी? जी जी, दोनों, यानी आउट ऑफ इंडिया भी मिल रहा है और इंडिया से भी मिल रहा है जी। अच्छा, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, समझिए किसी मुस्लिम ने कुरान की किसी किसी एक्स मुस्लिम ने कुरान की किसी एक आयत को पढ़ा। अब मैं भारत का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, अगर मैं आपको कहूंगा उत्कृष्ट परिणाम आया है, तो आप भी इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन कोई हिंदू नहीं होता कि जिसको अरेबिक लैंग्वेज पता चले, वो अरेबिक के एक्सपर्ट हो। वो अरेबिक के जो एक्सपर्ट है, तो वो या तो फॉर्मर मुस्लिम्स होंगे, एक्स मुस्लिम्स होंगे, या तो मुस्लिम्स होंगे। तो ये कहना कि ये जो लोग कर रहे हैं वो या तो हिंदू है और अपने आप को एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, तो नहीं नहीं, ये हम मुझे नहीं ये नहीं लगता कह कि रहे, हम पॉसिबल जय है। जोशी साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपको एक मुस्लिम बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये इनकी जो पूरी दुकान चल रही है ना एक्स मुस्लिम की, इनकी देखिए, इनकी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, इनको जो सेकुलर एजुकेशन है उसमें भी कुछ नहीं आता, जो सीधी सीधी मैं बात कह दूं। आप इस्लामिक एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, इनको सही से जो है अरबी पढ़ने नहीं आती, समझना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये इनकी हालत है एकेडमी, यानी पढ़ने लिखने की ये हालत है इनकी। लेकिन इनको फाइनेंशियली, लीगली, मोरली सपोर्ट जो कर रहे हैं वो लोग, पता है आपको भी कौन है। वो एक खास एजेंडे पे हो सकता है, एक पॉलिटिकल एजेंडा भी रखते हो या कुछ भी रखते हो, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है। वो कुछ क्रिश्चियंस हैं जो इंडिया के बाहर के हैं, और कुछ यानी कि इंडिया में जो ज्यादातर सुपर चैट वगैरह मिलते हैं वो हिंदू के मिलते हैं, आपको पता है। तो इसमें हम अपने उस हिंदू भाइयों से इसलिए भी खफा है कि आप ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो कि समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और हम ये चीज कि अगर समाज में नफरत फैलाने का काम अगर कोई मुसलमान भी करता है तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते। तो ये बात असल समझने की है कि देखें, समाज में रहना हमें है, आपको है। अगर कोई इस समाज को वनरेबल बना रहा है, इसकी जिस हारमोनी को खत्म कर रहा है, इसके फैब्रिक को बिगाड़ रहा है, जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं, उसका साथ देना ये अपने ही घर में आग लगाने के बराबर है। तो इससे हमें जो है एक थोड़ी सी तकलीफ भी है कि ये मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। जी देखिए, जी। ठीक है, ये सारी बातें रिलीजियस वे में सही है। अब मैं बस एक, तो ये मूवमेंट शुरू कब से हुई है, 2015 के बाद या उससे पहले? ये तो देखिए, एक्स मुस्लिम जो है वो बहुत पहले से होते आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्स मुस्लिम यानी कि इस्लाम को छोड़ना ये कोई नई बात है। हम्म। ये मतलब 20 साल 25 साल पहले भी कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग रहे जो इस्लाम को छोड़ते रहे। ठीक है, और ये इस्लाम पे एतराज करते रहे और हम लोग जो है उसका जवाब देते रहे। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, जैसा कि मुफ्ती अब्दुल्ला मिनां साहब ने कहा। मसला ये है कि इसको एक प्रोफेशन बना लेना, इसको जो है रोजी रोटी का जरिया बना लेना, ये बिल्कुल नया ट्रेंड है। ये मुझे लग रहा है मुश्किल से 2 साल हुए हैं इस ट्रेंड को, हम्म। कि इन्होंने जो है कोरोना के बाद, इसको। जी जी, क्या कह रहे हैं। कोविड के बाद, कोविड के लॉकडाउन में शायद स्टार्ट हाँ, हुआ है। कोविड के लॉकडाउन के अंदर ही कुछ हुआ होगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ है कि इस चीज को जो है लोगों ने अपने, यानी एक्स मुस्लिम होने को एक प्रिविलेज बना के एक प्रोफेशन बना लिया है ना। अब जैसे अच्छा। एक्स हिंदू होना ये कोई प्रोफेशन नहीं होता है ना, एक्स क्रिश्चियन होना ये कोई प्रोफेशन नहीं होता है ना। हम सिर्फ इस वजह से किसी एक्स हिंदू को सपोर्ट करें कि वो, मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-4 चैनल्स के भी नाम बताता हूँ, हमें भी पता है कि वो एंटी सनातन, एंटी हिंदू, जैसे कि आपको पता है कि आजाद चैनल। रेशनल करके, है ना, रेशनल करके कोई चैनल्स हैं जो चलाते हम्म। हैं, जो एम्बेडकर यानी कि यानी कि भीमराव हम्म। अंबेडकर के थॉट को जो है यानी कि प्रोग्रेट प्रमोट करते हैं। हम्म। तो हम्म। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम लोग जाके उनको सुपर चैट दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं मोरली या किसी तरीके से, हमारा कोई कोई लिंक हो उनके साथ, क्योंकि हम उस काम को भी सही नहीं समझते। हम चाहते हैं कि मजहब पे बात होनी चाहिए, लेकिन एक डिसेंट वे में बात होनी चाहिए, किसी के इमोशंस को टारगेट बिना बिना किए जो है वो बात होनी चाहिए, और एकेडमिक वे में बात होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम गाली गलौज पे उतर आए या सामने वाले को जो है हम जलील करके बात करें, ये तरीका हमारे लिए सही नहीं है।
तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हिंदुइज्म के, सनातन धर्म के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। कभी आपने नहीं देखेंगे कि हम उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, या उनको हम अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, या हम जो है उनको किसी तरह से भी फाइनेंशियली, मोरली किसी तरह भी सपोर्ट कर रहे हैं। कभी नहीं देखेंगे आप। तो ये चीज, ये वो, यानी कि जो हिंदुइज्म में जो एक खास तबका है, सनातन भाइयों का एक खास तबका, वो ये काम क्यों कर रहा है, हमें इस बात से जो है गिला शिकवा है। अच्छा ठीक है, समझा। चलिए एक आखिरी सवाल इन सब को छोड़ के, मतलब आप सब भारत के अंदर रहते हैं ज्यादातर, या किसी न किसी तरीके से भारत से संबंध है, इंडिया के हैं ना आप सब? सवाल कर लें जय जोशी भाई आप। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो 2009 में एक आया था वंदे मातरम पर फतवा दिया गया था, तो क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे का कारण? वंदे मातरम जो एक राष्ट्रगीत है भारत का, तो भारत के अंदर रहकर इस तरह से भारत के राष्ट्रगीत पर, और इट्स हैविंग इक्वल रिस्पेक्ट विद नेशनल एंथम आल्सो। और ये मेल मैंने किया था जो मुफ्ती यासिर करके हैं, उनको भी मैंने मेल किया था, उन्होंने भी मेरा रिप्लाई एक बार दिया, दूसरी बार नहीं दिया। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप जिस देश के अंदर रहते हो, प्रेसिडेंट ने कहा कि ये बस राष्ट्रगीत बस है। जय जोशी साहब आपका सवाल आ गया, जी। आपका जवाब आप तो आपको। देखें, ये बात कहना कि हम जिस देश में रहते हैं, देखिए ये कोई नया फतवा नहीं है 2009 में। ये जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, ये तब का जो है ये गीत है ना, जो बंकिम चटर्जी का गीत है, ये बहुत पुराना गीत है, ये कोई नया नहीं है। और इस पे आज कोई बात नहीं हुई है। मुसलमान 1920 में, 1925 में हमेशा से जो है इस गीत को, यानी कि मानने से कि इसके अंदर जो है वो हमारे अकीदे के खिलाफ बात है, वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं। ये कोई 2009 में या कोई 2010 में ये बात नहीं हुई है। आप 1920 के अंदर भी जाके अगर पढ़ेंगे इस गीत के कॉन्टेक्स्ट में मुसलमानों ने क्या कहा, तो वो यही कहा है। इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसको खामखा एक पॉलिटिसाइज करना, ये सबको पता है, ये बात हर एक लोगों को पता है इंडिया में, चाहे वो राइट विंग के हो, चाहे वो सेंटर विंग के हो, चाहे वो लेफ्ट विंग के हो, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बाद में आरएसएस से एफिलेटेड कोई पार्टी हो, उन सबको पता है कि वंदे मातरम पे मुसलमानों का स्टैंड पहले दिन से क्या है। अब इस चीज को अब पॉलिटिसाइज करना, क्या वो 1920 में ये स्टैंड मुसलमानों का नहीं था 1925 में भी ये स्टैंड था। हाँ, इसको तो अब इसीलिए जो तो है पॉलिटिसाइज करना, 1947 में पाकिस्तान बना ना, इसीलिए तो पाकिस्तान बना उससे ना, कि उससे जिनको हमें ये क्या लेना चीजें देना। पसंद ना हो नहीं तो वो चला जाए। नहीं 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 नहीं, जय जोशी साहब देखें, असल हाँ दिक्कत ये यही है कि आप आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है जितनी आप नहीं, आसानी पॉलिटिक्स से नहीं, इसको नेशनल समझाना एंथम चाह कोई रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स नहीं है, एक कोई मिनट, चॉइस नहीं नेशनल है। एंथम, एक मिनट जय जोशी साहब, इसको आप नेशनल एंथम साबित करें। नेशनल एंथम नहीं है ना ये, नहीं नेशनल एक मिनट एंथम पहले दोनों का इसको लोकतंत्र महत्व में साबित, है। एक ही है। नहीं नहीं आप दोनों इसको का नेशनल महत्व एक ही एंथम है। बोल रहे हैं, इसको साबित कर दें, नेशनल जी एंथम ही पहले बिल्कुल। अपना नेशनल दावा जो है एंथम पहले उसको साबित कर दें आप। जनगण मन है, नेशनल एंथम है ये नेशनल इंडिया सॉन्ग का, वंदे मातरम है, और दोनों की रिस्पेक्ट सेम है। दोनों का अपमान करने नेशनल पर, एंथम है ये। एक मिनट, दोनों का महत्व एक ही है ना। नहीं 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 नहीं, एक मिनट जनाब। 1950 में प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया था, दोनों का रिस्पेक्ट एक में। अगर मक्का की उल्टी भाषा की एक भाषा ये तय करेगी कि विभाजन के बाद भारत के मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, तो आप लोग ऐसे कैसे, मतलब बेड़िया पहने हुए हैं कि हम किसी और कोई और तय करेगा कि हम अपने देश में क्या करेंगे? गलत है ना ये तो। अब्दुल कलाम जी को नहीं देखिए, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, वो तो नहीं नहीं, आप प्रेसिडेंट थे। आप क्या कह रहे हैं आप, एक मिनट, मैं आपसे बहुत सारे सवालात इस पे कर सकता हूँ। क्या ये 370 जो है वो 2017 यानी 2019 में ये हुआ है, खत्म हुआ है? उससे पहले ये एग्जिस्ट करता था क्या? इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं थे जो उससे, उस आर्टिकल से जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उसके खिलाफ बोलते थे? नहीं नहीं, 370 की बात नहीं नहीं, कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एक क्लॉज के खिलाफ अगर आप राय रखते हैं तो मतलब आप एंटी नेशनल है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे बहुत सारे क्लॉज हैं जिसके बारे में आप जिससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो क्या मतलब आप एंटी नहीं, नेशनल हो गए? मैंने अब सिर्फ मिसाल के तौर नेशनल पे सॉन्ग उसके की अंदर बात की है। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर लफ्ज लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इसको निकाल बाहर करो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल से। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आप जो नहीं, जो नेशनल पेंट सॉन्ग को मुसलमानों पे मजहबी करते कौन हैं, बता रहा है? मैं वही नेशनल सॉन्ग पूछ को रहा हूँ, मजहबी कौन बता रहा है? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है अभी इंडिया में, अभी बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे उसको? हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि अगर हाँ, नेशनल तो सॉन्ग यही में भी मसला कोई है कि रिलीजन आप फाइंड आप करेगा असल में तो क्या है फिर कि आप ये कहते हैं कि हमारा तो ये राइट है
कि कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के बारे में जो चीज पहले डिसाइड हुआ है उससे हम एग्री नहीं करें, ये हमारा राइट है। लेकिन जब नहीं, मैंने मुसलमान कब कहा कहें कि एग्री नहीं हम एग्री करता नहीं हूँ? करते, हम मैंने कब कॉन्स्टिट्यूशन कहा के एग्री? किसी एक क्लॉज से एग्री नहीं करते, तो वो एंटी नेशनल हो गया। मसला ये है इसीलिए ना तो कि आप 47 डबल में स्टैंडर्ड पाकिस्तान अपना रहे बना हैं। था ना, इसीलिए भाई पाकिस्तान कि मसला जिसको पता ना पाकिस्तान हो। और इंडिया का नहीं है, मसला है कि क्या मुसलमान जो बिल्कुल, भी तो फिर इंडिया का पाकिस्तान सिटीजन है, क्यों बना? देखिए जय जोशी साहब, मसला उसका नहीं, मसला इसका है कि जो भी इंडिया का सिटीजन है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक क्लॉज से डिसएग्रीमेंट रखने का राइट है कि नहीं, मसला इसका है। उसके आप लिए बताएं जय प्रोसेस जोशी है, साहब, समझिए। क्या बिल्कुल है, इंडिया बिल्कुल के है। जो सिटीजन है, इंडिया के जो सिटीजन है, उनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एक क्लॉज से डिसएग्रीमेंट रखने का राइट है कि नहीं? ठीक है, अब मैं बोलूं? है अब मैं बोलूं? है या नहीं, आप बताएं। अब मैं बोलूं? नहीं, आप बता देना कि है कि नहीं, राइट मैं है कि बोल रहा नहीं हूँ है। ना, मैं आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं बोल रहा हूँ आप बीच बीच बोल में ही मत। नहीं रहे हैं कि है या नहीं, पहले बोल दें फिर आगे हाँ, चलेंगे तो हम। उसकी एक प्रोसेस है। अगर अगर कोई भाई आपको तकलीफ भाई है बात हो रही तो चेंज आप करने की नहीं, बात विधानसभा में चेंज एक, करने की नहीं हो रही। देखिए नहीं, मैं आप वही कह जा रहा रहे हैं हूँ कि ना। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज करना, उसकी बात कर रहे हैं, बात उसकी हम नहीं कर रहे। हम बात इसकी सिर्फ कर रहे हैं कि क्या किसी एक इंडियन सिटीजन को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक क्लॉज से डिसएग्रीमेंट रखने का राइट है या नहीं, मैं वही हम कह इस रहा पे हूँ ना बात कर रहे हैं। कि आप अब यस या नो, कोई, आप चले गए उस प्रोसेस पे जिससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। हम उस मैं प्रोसेस वही की तो बात बोल रहा नहीं हूँ कर रहे ना। हैं, हम सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया के सिटीजन को इंडिया के या सुप्रीम कोर्ट के या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक क्लॉज से डिसएग्रीमेंट करने का राइट है या नहीं। हाँ, तो वो डिसएग्रीमेंट ऑफिशियल होना चाहिए ना, अरे रिलीजियस नहीं यार, होना किसने चाहिए। कह दिया ऑफिशियल होगा? भाई एक बंदा आप हैं, आप अगर किसी से डिसएग्रीमेंट रखते हैं तो वो ऑफिशियल कैसे होगा यार? आप विधानसभा के मेंबर तो है नहीं, नहीं, आप राज्यसभा नहीं, के नहीं, नहीं, मेंबर तो नहीं। है नहीं। मैं सरकार को बिना चाहे मजहबी तौर पर मेरे 20 फिर करोड़ लोगों के मैं लिए, आपसे अब मैं भाई मजहब की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तो इंडियन फिर फतवा सिटीजन तो की मजहबी राइट्स की था ना। बात कर रहा हूँ। मैं इंडियन मेरा, सिटीजन की राइट्स की बात कर रहा हूँ कि क्या इंडिया के सिटीजन को इस बात का राइट है कि नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक क्लॉज से अपना डिसएग्रीमेंट बतलाए कि मैं बात नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सॉन्ग के पर आई थी, मैं उसमें 370 पर गई, और अब ये आप मुद्दा बदल रहे हैं, आपने 2 बार मुद्दा बदला। मैं मैं ये मुद्दा नहीं पूछ रहा बदल हूँ रहा, कि मैं फिर सबूत की बात कर। पाकिस्तान बना क्यों? अरे यार, फिर अगर सरहद पाकिस्तान पे के आप जिस चले गए, मैं तो पाकिस्तान पे जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, इंडिया के जो वासी हैं, उनको इंडिया के संविधान के किसी एक क्लॉज या किसी एक हाँ, वर्ड वगैरह से डिसएग्रीमेंट, असहमति का राइट है या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ, इन केस अगर है आप और जवाब ही उसको नहीं दे रहे हैं, आप मॉडिफाइड करना प्रोसेस पे चले चाहते जा हैं। रहे हैं कि आप मैंने कहा प्रोसेस तो पे जा रहे सही, हैं कि उसको मैंने चेंज कैसे हाथों करना है। कहा, मैंने हाथों है ना? कहा है, कि अगर ठीक है है। तो तो मुसलमानों को उसकी भी ये प्रोसेस राइट है, है कि नहीं कि वो विधानसभा में किसी एक, जाके वो बिल पास करना पड़ता है। ऐसा ही अरे आप यार, फतवा नहीं दे सकते, मैं ये कह रहा हूँ। अरे और यार, आप अगर आप ऐसे तो ये आप सुप्रीम प्रोसेस कोर्ट में में चले जाके जा रहे पूछ हैं। लो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लीडरान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन ये कहते हैं ना कि इंडिया के प्रेम्बल में जो सेकुलर वर्ड है उसको हटा देना चाहिए। क्या आप उनको एंटी नेशनल मानते हैं? पहले आप उनको एंटी नेशनल कहिए, तो फिर जो है आप यही सेम बात जो है उन लोगों के बारे में भी कहेंगे जो जो यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की किसी एक चीज के बारे में डिफर करते जी, हैं। पहले जी, मैं आप वही ऐसे बोलूँ लोगों कि को वही कहिए जो जो 1957 में पाकिस्तान नहीं गए और फतवा यार दे रहे नहीं, हैं फिर राष्ट्र विस्तार पाकिस्तान में, तो उनको भी पाकिस्तान ये एंटी भाई नेशनल ये कहते हैं, मैं इमोशनल तो उनको कार्ड भी नहीं चलेगा टेररिस्ट कहता हूँ। पाकिस्तान का। मैं जय वही कह जोशी रहा हूँ। साहब, बात जो है उसूल आसिम की, भाई, प्रिंसिपल पाकिस्तान की जाना नहीं करिए। है, भारत में रहकर फतवा देना है, तो ये तो नहीं चलेगा, डबल भाई स्टैंडर्ड हो भारत गया। में रह के लोग फतवा दे रहे हैं कि सेकुलर वर्ड को हटाओ। भारत में रह के लोग फतवा दे रहे हैं ना। नहीं, पर बात नहीं, नेशनल सॉन्ग भारत की है, में नहीं, मुद्दा क्यों उनको चेंज हक है, करें? नहीं भारत में रह के उनको हक है कि सेकुलर वर्ड को हटाओ, लेकिन हमें हमें अपना डिसएग्रीमेंट करने का हक नहीं है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड भाई? मैंने बात ये नेशनल सॉन्ग की प्रॉब्लम है थी जय ना। जोशी साहब। आप लोगों की मेंटेलिटी में यही प्रॉब्लम है कि आप तो ये अपना राइट समझते हैं कि हम इसका जो है दावा ठोकें कि भाई सेकुलर वर्ड को हटाओ कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन हम अगर कोई एक डिसएग्रीमेंट कहते हैं तो भाई तुम पाकिस्तान बन गया था, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तो ऐसे डिसएग्रीमेंट कैसे चलेगा सेकुलर यार? वर्ड को इमोशनल हटाने कार्ड के लिए पाकिस्तान वाला ऑफिशियल ना खेले प्रोसेस है। प्लीज। जी, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता, और जो ऐसी बात करता है कश्मीर में, उनका आर्मी क्या हाल करती है ये भी बताया आपको। जो भी ऐसी बात करता है, वंदे आप मातरम रुदि नारे लगाता है, पाकिस्तान के उसका आर्मी अच्छा इमोशनल हाल भी कार्ड को करती है। इस्तेमाल नहीं करें। हम आपसे सिंपल पूछ रहे हैं कि जो हाँ, तो लोग फिर जिस देश में रहता है उसके सेकुलर वर्ड नेशनल के एंथम पर, खिलाफ, उसके नेशनल हाँ, एंथम और जो नेशनल जो सॉन्ग जिन जो दोनों लोग का यहाँ एक ही रहते हैं, रिस्पेक्ट है, उस पर फतवा क्यों दिया? अरे अब फिर यार, भारत भाग्य विधाता पर नेशनल लेकिन एंथम नहीं है। आसिम फटी भाई, सबसे पहली बात, आसिम सबसे पहली बात, बार आसिम बार भाई, आप कोट कर रहे हैं नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। वंदे मातरम नेशनल एंथम नहीं है इंडिया का। ठीक दोनों है, का इसको रिस्पेक्ट आप सेम है, करेक्ट नेशनल करिए। सॉन्ग हो या नेशनल एंथम हो, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों का कॉन्टेक्स्ट भूल जाइए आप, दोनों का रिस्पेक्ट सेम है।
क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट सेम है ना? ये जो नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम जो भी बात है, ये हाँ, ये यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग से भी ज्यादा ये है ना, रिस्पेक्टफुल है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, है ना? तो ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? वो एंटी नेशनल है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट नहीं करते। तो वो लोकसभा में, विधानसभा में जाके, अरे यार, लोकसभा विधानसभा की बात नहीं हो रही, बात हो रही फतवा, ट्विटर पे फतवा लगाते हैं ना कि सेकुलर वर्ड को हटाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बात उनकी हो रही है। तो देखिए, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल फिर कॉन्टेक्स्ट भाई आप करो, नहीं ये डबल स्टैंडर्ड है। आप तो अपना राइट समझ रहे हो कि हमें राइट है कि ट्विटर पे हम जाए, हम लिखेंगे सेकुलर वर्ड हटाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान एजेंसी जो है, अगर कोई मुसलमान ये बात कह देता है कि ये नेशनल एंथम का ये जो वर्ड है वो हमारे अकीदे के खिलाफ है, तो वो अपमान हो गया भाई। जब अगर आप अपमान समझते हो तो दोनों को बराबर अपमान समझो ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं। फिर वहां जाकर रहिए ना, आपको फिर वही हो गया, फिर वही मसला हो गया कि आप जो है कार्ड खेलने लगे कि बाहर जाओ। तो ये बात अगर कोई कहे कि आप नहीं, अगर यही बात कोई दूसरा कह दे आपको कि भाई आपको सेकुलर वर्ड निकलवाना है, तो आप जाके वो कौन सा एक बनाया है कंट्री, कौन सा एक कंट्री बनाया यार किसी आइलैंड में, नित्यानंद ने बनाया था, कैलाश। नित्यानंद ने। तो आपको ऐसे लोगों को ये कह दिया जाए कि आपको सेकुलर वर्ड निकालना है तो आप नित्यानंद के कंट्री में जाके रहो, तो वो तो रेपिस्ट है ना, वो तो हिंदू समाज का भाई ये सब इमोशनल कार्ड्स है, ये सब इमोशनल कार्ड्स है और कुछ भी नहीं है। आप अपने थॉट के इनकंसिस्टेंसी को समझिए भाई। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, देखिए आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आप या तो कहिए कि नहीं, जो लोग सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हैं ये कह के कि सेकुलर वर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो भी देशद्रोही हैं। और फिर वो लोग जो मतलब नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं, तो हम समझेंगे आपको कि कम से कम आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है? सेकुलर का वर्ड धर्मनिरपेक्षता नहीं हो, धर्मनिरपेक्षता शब्द हम उसमें नहीं जा रहे कि उस वर्ड का मतलब क्या है यार। हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि लोगों को ये राइट जब मिला हुआ है कि वो सेकुलर वर्ड के खिलाफ या कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें हैं उसके खिलाफ ट्विटर पे बोलें, बात करें, ठीक है, लिखें, सब कुछ करें, उनको ये राइट्स मिला हुआ है, तो क्या दूसरे समुदाय को ये राइट्स नहीं मिला हुआ है कि वो भी यानी कि अपना डिसएग्रीमेंट जो है वो दर्ज कराए? समझे, मसला यही है कि आप कहते हैं कि एक समुदाय को राइट मिला हुआ है कि वो जो चाहे करे, एक समुदाय को राइट मिला हुआ है कि वो पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे। मुझे बोलने नहीं दे रहा है। जय जोशी जी, क्या हाल चाल है? फिर से मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया मुफ्ती साहब। हाँ, रिप्लाई करने के लिए वक्त चाहिए ना। अब हम खाली इसी काम के लिए कोई जीते हैं कि रिप्लाई करें, फिर जवाब दें, फिर जवाब का जवाब दें। और हमें ये अंदाजा था कि कभी ना कभी आप ऑनलाइन टकराएंगे तो वहीं जवाब दे देंगे, नकद उधार क्यों रखें। मैंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन आपका मॉडरेटर मुझे फुल होता है, हर बार स्टेज फुल होता है। अरे मेरे लिए बड़ी मुश्किल से जगह बनी है, मैं आया हूँ। आप क्या करें, मैं ही बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ तक। अच्छा जी, तो आपने ईमेल किया था और उसका जवाब, उसी मौजू पर आप यहाँ हमसे बात करने के लिए आए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं इंडिया के? कहां गए भाई? जय जोशी साहब बोलें, माइक अपना अनम्यूट करें। हेलो जी बोले। जी भाई, तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बता सकते हैं आप प्लीज? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ पीसफुल गैदरिंग का राइट दिया है। तो आप बिल्कुल, अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार करते हुए अपनी बात रख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप वो राइट हमें नहीं दे रहे हैं, तो यू आर वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का देखिए ये मतलब है कि कोई मुझ पे फोर्स ना करे, अभिव्यक्ति की आजादी मैं खुल के बोल सकूं कि मेरे साथ। हाँ, तो आप हम पर फोर्स कर रहे हैं ना, हम भी तो खुलकर बोल रहे हैं ना, हम भी खुलकर बोल रहे हैं। हम कब फोर्स कर रहे हैं कि कोई ना गाए? हम ये कह रहे हैं कि हम पर आप फोर्स ना करें, हम नहीं गाएंगे, तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। नहीं, पर देखिए फिर 40 हमने, अब मुझे बताइए, हमने आप पर फोर्स किया अपना फतवा? हमने आप पर फोर्स किया अपना फतवा? नहीं किया ना।
देखिए फतवे का मतलब तो भाई जिस अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी की चाहे दुहाई तो आप दे रहे हो दिन रात बैठकर, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा तो अपने पैरों तले आपने रोंदा हुआ है। किसने कहा? देखिए आप तो अमेरिका में अगर बैठे इस हुए हैं। मुल्क का, मैं क्या एक चीज आपको डंके की चोट पे कहता हूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर जिंदा है तो मुसलमानों की वजह से जिंदा है। आप लोग तो कब का उसको फाड़कर अलग कर चुके होते। कैसे? कैसे ये आप कर रहे हैं, उसका नमूना तो सबसे पहले आपने दिया। आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और आप कभी जुर्रत नहीं होती आपकी उन लोगों से सवाल करने की जो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए और इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आप कभी उनसे सवाल करते हैं? मुझे आप बताइए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इंडिया को या नहीं होना चाहिए, आप बताएं। अच्छा, अब मेरी बात आप सुनेंगे क्योंकि मैं देखिए बार बार बात काट रही हूँ। देखिए भारत की नेशनल स्क्रिप्ट है देवनागरी। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये आपकी पर्सपेक्टिव पर डिपेंड है कि आप हिंदू राष्ट्र को क्या मानते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात सुनेंगे? ठीक है, सुनाइए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला, अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे को सलामी देता है तो मेरे लिए इससे बड़ा हिंदू धर्म का कोई सम्मान ही नहीं, जिसमें अशोक चक्र है, 24 आरे वाला है, सुदर्शन चक्र से लिया गया है भगवान विष्णु का। तो फिर ये लेबलिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर है, मैं मानता हूँ। लेकिन अलग से फिर कोई उल्टी भाषा की किताब के आधार पर राष्ट्रगीत पर फतवा देना, तो ये मैं मानता हूँ कि ये तो सरेआम एक मतलब शरीयत कायम करने का एक जरिया हो गया। अब शांति से आप बिल पास कीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, बिल पास। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें, चाहे हम उल्टी भाषा या सीधी भाषा, वो आपकी परिभाषा है, लेकिन हम अपने एतबार से अगर अपनी वॉइस रेस करें और पीसफुल मैनर में कर रहे हैं तो आपको उससे आपत्ति है, आप उसको उससे प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है मुझे। तो वही तो कर रहे हैं हम। हमने कब किसी पर फोर्स किया? उसके बाद सर ऑर्डर दे दिया गया ना कि ये नेशनल सॉन्ग और एंथम दोनों इक्वल है। ओ भाई, मुझे एक बात बताइए कि क्या हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का से डिसएग्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डिसएग्री नहीं हो सकते? भैया किस देश में रहते, किस मुल्क में रहते हैं आप? आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अगर डिसएग्री नहीं हो सकते तो फिर तो आप इलेक्शन खत्म करा दीजिए, क्योंकि एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो कोई भी आदमी मोदी के खिलाफ वोट ही न दे, क्योंकि जो वोट देगा वो डिसएग्री करेगा। किधर रहते हैं आप लोग? नहीं मतलब मुझसे अब देखें, ये जुमला ये सोच को बतलाती है कि फासिज्म जो है वो सोच में आ चुका है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ अब और आगे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ना आप? ओके, हाँ। अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि इस मुल्क का समझ लीजिए कि सबसे सेकंड समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, पहला तो प्रेसिडेंट हो गया, पहला, दूसरा जो है वो है, और जो इंडिया को रन कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, जो इंडिया को चला रहा है, तो आप इंडिया की किसी भी चीज से डिसएग्री कर सकते हैं। डिसएग्री करना उसका अपमान करना नहीं है। हम अगर किसी नेशनल सॉन्ग से, नेशनल एंथम से, नेशनल फ्लैग से, वो जो अशोक चक्र है, किसी से भी हम डिसएग्री कर सकते हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, लेट अलोन नेशनल सॉन्ग। नहीं, नेशनल सिंबल को। और एक बात और मुझसे बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं भी पढ़ रहा था, चेक कर रहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल सॉन्ग जैसा कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट कोई चीज है नहीं। अच्छा, और मैं खालिस पॉलिटिकल एजेंडा है जो 2020-22 में ना ये किया गया, बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू किया गया है, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ही में नहीं है, कहीं नहीं है। नेशनल सॉन्ग नाम की कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, क्या आप इंदिरा गांधी के जरिए लगाई गई इमरजेंसी को सपोर्ट करते हो? देखिए मैं, एक मिनट, इसका जवाब दे दीजिए। इंडिया नहीं, आपको इतना पता है कि इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी, क्या आप उसको सपोर्ट करते हो इंदिरा गांधी के दौर में? मैं 27 ईयर का हूं, मुझे इतनी नॉलेज। अरे तो मैं कौन सा उस इमरजेंसी में जिंदा था? मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री तो हमें पता है ना। तो फिर आप 1950 में पैदा थे, जब प्रेसिडेंट जो है वो कर रहा था, ऐड कर रहा था ये नेशनल सॉन्ग। अच्छा, इनको तो 1957 आप 1950 की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि वहां उसने ये किया था, और उसके 25 साल के बाद जब इमरजेंसी हुई तो कह रहे हो मैं पैदा नहीं हुआ था। पर इमरजेंसी से उसका क्या लेना देना? मुझे अभी बताऊंगा क्या लेना देना, बताओ सपोर्ट करते हो क्या? मुझे सच में कोई बात ही नहीं पता। अगर वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो सही होगा, वो सही था, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था इमरजेंसी में, तो आप उसको सपोर्ट करते हो। अच्छा, तो फिर अगर आप सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर किस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई दे रहे हो भाई?
वो इमरजेंसी थे ना, अभी कौन सी इमरजेंसी है इंडिया में? अरे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऊपर से आप सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हो। ये आपकी मोरालिटी है। आप भाई देखो एक बात सुनो, हम लोगों से जब आप बहस करने आते हैं ना, हम यहाँ हिस्टोरियन भी हैं, हम फिलोसोफर्स भी हैं, हम लॉजिशियंस भी हैं, हम थियोलॉजियंस भी हैं। हमें आप नहीं घेर सकते।